लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है और प्रतापगढ़ में 6वें चरण में मतदान होना है। हालांकि अभी यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के क्या हैं मुद्दे और किन मुद्दों पर करेंगे मतदान। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मकरंद शुक्ला एडवोकेट है। किन मुद्दों पर मतदान करना है आपको? अधिवक्ताओं के मुद्दे को आज तक किसी सरकार ने सुलझाया नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है, हमारे अधिवक्ता भाई रोज कहीं न कहीं मारे पीटे जाते हैं और कोई भी सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू कर रही है। तो अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा मुद्दा उनकी सुरक्षा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार आए उसको अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हमारे साथ अन्य अधिवक्ता हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजनी सिंह एडवोकेट, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया रूलर्स बार एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, किस तरह की समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं? हमारी समस्या है कि आज तक अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बड़े बड़े मुकदमे जमीन के फौजदारी के लेते रहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के नाम पे सरकार ने आज तक कोई भी सुविधा नहीं दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी इस मुद्दे को लगभग 15 साल से यहाँ विधानसभा से लेके सांसद भवन तक घेराव कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस पे आज तक जू तक नहीं रहेंगी। हमारी विशेष मांग है कि कम से कम अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पेश करके हम लोगों को कुछ बल दिया जाए। इस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? सौरभ मिश्रा हमारा नाम है। स्थानीय मुद्दे हम अपने यहाँ जिले के निवासी की जो है हम लोग पहले चॉइस करते हैं। प्रथम वरीयता हम अपने यहाँ जिले के निवासी देंगे। जो कैसा नेता होना चाहिए? सरल स्वभाव को नेता होना चाहिए, वो कोई माफिया ना हो, कोई हर तरह के मतलब जनता मिलने वाला नेता रहे। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दों पर लोग मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? आर्यन यादव एडवोकेट प्रतापगढ़। आर्यन यादव जी, किस तरह के मुद्दों पर मतदान होना है? जहां तक कचहरी में अधिवक्ताओं के मुद्दों को देखा जाए तो जो मूलभूत समस्याएं हमारी हैं, हमारे यहाँ लगभग 10,000 वादकारी और 5,000 अधिवक्ता प्रतिदिन इस कैंपस में आते हैं। जनपद के आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, जनपद न्यायाधीश तक बैठते हैं, लेकिन पूरे कचहरी परिसर में अगर घूम कर देखेंगे तो कहीं पर भी न वादकारी के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था है, न अधिवक्ताओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, न किसी प्रकार शौचालय की व्यवस्था है, न ही अगर अधिवक्ता नाश्ता करना चाहे तो उस तरीके की कोई सरकारी कैंटीन है जहां पर उसको रिबेट के स्तर पर के कैंटीन पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, न उसे चिकित्सीय सुविधा दी गई है। यहाँ पर कि कोई अधिवक्ता बीमार होता है तो कोई इलाज की सुविधा नहीं है। हमारे जिलाधिकारी के समक्ष हमारे अधिवक्ता संगठनों ने बार बार समस्याएं उठाई हैं, लेकिन आज तक एक भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। 2014 में महानायक आए भारत की धरती पर और उन्होंने कहा पूरे भारत में स्वच्छ अभियान चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं अपने सांसद महोदय से और भारत के इस महानायक से कि क्या कचहरी परिसर उनकी एजेंडे में है कि नहीं है, अधिवक्ता है कि नहीं है। प्रतापगढ़ के अधिवक्ता मूल रूप से गांव का है, किसान है। उसकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में न तो भारत सरकार, न उत्तर प्रदेश सरकार, न डबल इंजन, न ट्रिपल इंजन एक भी कदम जो मौलिक समस्याएं हैं उनके निराकरण में कोई रुचि नहीं ले रही, न कुछ कर रही है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता साथी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं। क्या मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है। मेरा जी, क्या है मुद्दे आपके और किन मुद्दों पर मतदान करने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा अभी प्रतापगढ़ सांसद और प्रतापगढ़ की विधायक से कोई नहीं है। हमारा जो सिर्फ मुद्दा है वो डबल इंजन सरकार से है। हमारे अधिवक्ता साथी अपनी सुरक्षा वो खुद कर लेते हैं, कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें उनसे सरकार से जो चाहिए, जैसे सब विभाग का हमारे संसद भवन, विधानसभा भवन, हर जगह पे बड़े चाहे शिक्षा विभाग हो, हर जगह के लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अधिवक्ता का एक अधिवक्ता साथी हमारा अगर वहाँ बैठेगा तो अपने मुद्दा वो स्वयं लड़ लेगा। मैं चाहता हूँ अधिवक्ता का एक चैम्बर बने और अधिवक्ता का वहाँ चुनाव हो, जो वहाँ विधानसभा या राजभवन जाके वहाँ अधिवक्ता साथी बैठे। ये अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं। हालांकि पहले राजनीति में अधिवक्ता और शिक्षक इन्हीं दो लोगों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तमाम तरह के लोग राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांडे मुझे कहते हैं। पांडे जी, क्या आपकी समस्याएं हैं और स्थानीय समस्याएं क्या हैं? किन मुद्दों पर मतदान होगा? सबसे बड़ी समस्या कचहरी प्रांगण प्रतापगढ़ की है या अन्य जनपदों के कचहरियों की समस्या ज्वलंत है, क्योंकि अधिवक्ता तो दूसरे की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अधिवक्ता की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है।
अधिवक्ता यदि अपनी सुरक्षा की मांग करता है तो चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रशासन हो, ये अधिवक्ताओं के हित की कोई बात करते नहीं हैं। और जो मेरे बीच में अधिवक्ता बंधु अध्यक्ष बन जाते हैं या महामंत्री बन जाते हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश करते हैं। और रही प्रतापगढ़ कचहरी जनपद की साफ सफाई की व्यवस्था, तो एकदम घोर अपेक्षित है प्रतापगढ़ कचहरी। और मैं जानता हूं कि इसी तरह हर जगह की कचहरी, जिला मुख्यालय की कचहरी में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार ने साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के चश्मे को लगाकर किया, लेकिन कहीं कोई साफ सफाई हो नहीं रही है। लेकिन सरकार की ही बात नहीं, ये मेरी भी नैतिक परम कर्तव्य है कि मैं अगर पानी पीता हूं बोतल में, तो उसको बोतल के किनारे फेंकूं, बीच रास्ते में न फेंकूं। कुछ मेरी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन मैं भी आज राजनीति का शिकार हो चुका हूं, और सबसे बड़ी राजनीति हो गई है हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति में मतलब ये हो गया, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो। और कचहरी में अधिवक्ताओं की कोई जात नहीं होती है। कचहरी में यदि कोई आ गया है, चाहे उसी जात का हो, सिर्फ उसका एक समुदाय होता है, उसका सिर्फ होता है अधिवक्ता। और वो अधिवक्ताओं के विषय में सोचें। अब अधिवक्ता ही मिलजुल कर रहें, अधिवक्ता ही न्याय के सजग प्रहरी हैं। और सन 1947 के बाद से जितने भी मंत्री हुए हैं या राजनेता हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा अधिवक्ता हुआ करते थे। आज इनकी नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि अधिवक्ता को लोग सोचते नहीं कि इनको टिकट दे दे, या जब आदमी पढ़ा लिखा जाएगा तभी कानून बन सकता है। कक्षा 8 पास या 10 पास होते थे, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनको भी चाहिए मौका। कहीं आपका इशारा मौजूदा सांसद की तरफ से नहीं? हमारा इशारा मौजूदा सांसद की तरफ भी है, क्योंकि वो धनाढ्य पशु हैं। और राजनीति आज जो है धनाढ्य लोगों के लिए हो गया है, गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं हो गया। जो आपके सजग प्रहरी हैं, समाज के अधिवक्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं, ना तो शिक्षक का कहीं स्थान रह गया है राजनीति में, ना तो अधिवक्ता का कहीं राजनीति में स्थान रह गया है। तो इनका साफ कहना है कि राजनीति में भारी गिरावट आई है, जिसके चलते बुद्धिजीवी वर्गों को राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया है और धनाढ्य वर्ग को राजनीति में सक्रियता देखी जा रही है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है, क्या स्थिति है। स्थिति बहुत अच्छी है। और वर्तमान सरकार जो इस समय देश में चल रही है, सरकार ने बहुत सारे दावे किए 2014 से अब तक, लेकिन धरती पर, भूतल पर अभी तक कुछ उतरने की स्थिति में नहीं है। इसका मूल कारण मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि भारत के आज़ाद स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर अगर हम वहाँ से चालू करते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व हमेशा अधिवक्ताओं ने किया और बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व अधिवक्ताओं ने किया। और अधिवक्ता हमेशा MP MLA मंत्री मिनिस्टर हुआ करते थे और अधिवक्ता अपनी अच्छी सोच से इस देश का विकास करते थे और एक खाका खींचते थे जिससे देश अच्छे राह पर जाए। क्या आज वो माहौल नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। आज माफिया, गुंडे और बिना पढ़े लिखे लोग देश को चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डिग्री भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी क्या डिग्री है, वो देश को चला रहे हैं। इसीलिए देश गर्त की ओर जा रहा। कहीं आपका इशारा प्रधानमंत्री की तरफ तो नहीं? अगर ऐसा समझ सकते हैं तो समझ लें, हमारा इशारा ऐसा नहीं है। मेरा इशारा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की ओर है। जो अगर नहीं पढ़ा लिखा है, अगर आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप मान सकते हैं। तो अधिवक्ताओं की समस्याओं को उजागर करने वाले ये हमारे साथी अधिवक्ता हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी आय हो जाती है, क्या बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई और इलाज कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष चंद्र सिंह, एडवोकेट, पूर्व कोषाध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रतापगढ़ का अधिवक्ता नहीं पीड़ित है, प्रतापगढ़ की आम जनता पीड़ित है। जैसा कि हाई कोर्ट यहीं 60 किलोमीटर पर है, लेकिन यहाँ के लोगों को 170 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अधिवक्ता के साथ साथ यहाँ की जनता जितनी प्रतापगढ़ की है, इस मुद्दे पे लगभग आज 10 वर्षों से प्रति शनिवार हड़ताल चल रही है। इस मुद्दे पे सरकार का जूम नहीं रहा, आज भी हड़ताल है। और ये समस्या छोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। आदमी को 6 बजे घर छोड़कर लखनऊ जाना पड़ता है, वहाँ भी पहुँचने में तमाम कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जबकि यहाँ 60 किलोमीटर मात्र 1 घंटे में पहुँच सकता है। ये एक अधिवक्ता की नहीं, समाज, पूरे समाज की है। इसको पूरा कोई भी नेता, कोई भी किसी भी दल का नेता इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हम लोग किसी भी प्रकार से वोट देने से बहिष्कृत करेंगे। तो आपने देखा कि प्रतापगढ़ के लोगों की और यहाँ के अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ हाई कोर्ट बगल में इलाहाबाद में है, जो मंडल मुख्यालय भी है और
प्रतापगढ़ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में प्रतापगढ़ को संबद्ध किया गया है, जिसके चलते इनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है और अधिवक्ताओं का ही नहीं, आम नागरिकों का भी समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन समस्याओं से साबका पड़ रहा है। यहाँ मूलभूत समस्या ये है कि बैठने का स्थान और शौचालय व्यवस्था, महिलाओं के लिए न कहीं शौचालय है, न पीने की व्यवस्था है। इतनी गर्मी में इतनी दूर से आती हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, वादकारी हैं, जो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और कहती है साफ सफाई की, भाजपा वाले कहते हैं साफ सफाई आप थोड़ा सा सर्वे कर लें आपके चैनल के माध्यम से, कहीं भी कोई जो शौचालय बना है उसमें खड़े होने लायक नहीं है। ये हमारी व्यवस्था है सरकार की, ये हमारे वर्तमान सांसद की। न कोई रोजगार व्यवस्था है। एटीएल में 5 साल से खुल रहा है, लेकिन आज तक कुछ खुला नहीं। सांसद की बात आई है तो जिले का गत 10 सालों में भाजपा की सरकार है केंद्र में, राज्य में, किस तरह का विकास हुआ है? प्रतापगढ़ में तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन और भाई प्रदेश राज्य हर जगह विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछा दिया है सरकार ने, सुविधाएं तो हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में हमको कहीं बोर्ड आज तक हम देखे नहीं माननीय सांसद जी का कि कहीं बोर्ड देखे हों। अब वो अपने आप भले कह लें कि मैं स्कूल को उद्घाटन हम करवा लिए, लेकिन इनके द्वारा हमको कहीं भी कोई विकास काम नहीं दिखा है। तो ये थे हमारे साथी अधिवक्ता, इनकी क्या राय है आपने जाना, और किन मुद्दों पर ये मतदान करेंगे ये भी आप समझ सकते हैं। मनोज त्रिपाठी, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।